योजना बनाई, बोले आज एक काम करेंगे। बोले क्या? किशोरी जी जितनी सुंदर है ना, उतनी ही सुंदर सारी सखियां हैं। वो तो श्रृंगार किशोरी जी का विशेष होता है, इसलिए पता चलता है कि ये ललिता जी, ये विशाखा जी, ये ऐसे सब श्रृंगार होगा। एक जैसी माला, एक जैसे कुंडल, एक जैसे काजल, एक जैसी लालिमा, एक जैसो सब कछु। और आज श्याम सुंदर कुंज में आएंगे तब हम उनसे पूछेंगे, बताओ हम में से राधा रानी कौन है? अरे ऐसे मत करो, बेचारे बड़े भोले हैं, नहीं पाएंगे। नहीं नहीं, अब वो तो मुझे पता है कि वो पहचान तो जाएंगे, लेकिन कहीं तुम सबरी बड़ी उद्यमी हो, कहीं ऐसा श्रृंगार कर लियो जाएगो। ललिता विशाखा बोली श्रम न होगो, बल्कि स्पष्ट है जाएगी बात। ये जो आपके मन में इतना भ्रम है ना कि श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, अरे भाई किशोरी जी बोले अब तुम्हारी जैसी राजी हो तुम करो। सब ने एक जैसा श्रृंगार किया। महाराज श्याम सुंदर की तो कहा चले, ललिता विशाखा नहीं पहचान पा रही है कि सबन में राधा रानी कौन सी है। इंदु लेखा के पास गई और जाके बोली हे श्यामाजू। अरे मैं श्यामाजू में इंदु हूँ। वो श्यामा जी कौन से? फिर वो हाथ खड़ो कर रही, मैं हूँ यहाँ पे, यहाँ ऐसी सबरी चलेगी। ये बहुत अपनो प्रेम व्रेम बता मैं। किशोरी जी के पास जाकर के सब सखी बोले तुम्हारे हाथ जोड़े, तुम्हारे पाम पूजे, और तुम्हें हम सबकी सौगंध है। बोले कहा आप कुछ ना कुछ ऐसा करोगी कि उनको पता चल जाएगा कि आप किशोरी जी हो, इसलिए आपसे हमारी प्रार्थना। और सबसे आगे विशाखा जी खड़ी हो गई, मैं जैसे करूंगी मुंह देखते नहीं हो, मैं जहां देखूं वहीं देखना है, मैं जैसे बोलूं वैसे बोलना है, मैं जब बैठूं वैसे बैठना है, मैं जब। इतनी भोली है श्री जी, इतनी सीधी है। ठीक है, करके मुकुट धारण करके, सुंदर श्रृंगार गलमाला पहन करके, और कानन में बढ़िया मकराकृत कुंडल धारण करके वंशी बजाते भय निकुंज में जैसे ही आए, निकुंज में प्रवेश करके जैसे नेत्र खोल करके देखे, आज तो भैया नौ राधा रानी खड़ी है सामने, अष्ट सखी। ठाकुर जी बोले जे का भैया ये सबरी किशोरी जी कैसे बन गई? अब सामने नौ है, अब नौ को एक ही स्वर निकलो भैया जी का है गो, ये इतने सारे कैसे है गए? ये जो विशाखा है तो इसलिए सब एक साथ बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर। आप कहते हैं कि आपका और किशोरी जी का बालपन का संबंध है, आप बचपन से ही एक साथ हो। ठाकुर जी बचपन से नहीं, जन्मन ते संग है, हमेशा ते संग है। तो बोलो ठीक है, अपने आप उंगली रख करके बताओ हम में से किशोरी कौन सी है, हम में से राधा रानी कौन सी है? एक एक के पास जाकर के देखें, एक जैसा स्वरूप, एक जैसा स्वभाव, एक जैसी आंख, एक। और महाराज कहां तक गए, पलक भी एक संगी जब। ठाकुर जी को आज नानी याद आ गई अपने, बोले कि भैया कौन सी किशोरी थी। वास्तविक में ठाकुर जी को सब पता है, लेकिन अब लीला किशोर सखियां कर रही हैं, ठाकुर जी भी उसमें ईश्वरत्व प्रकट नहीं होने देते। लीला है तो लीला ही चलने देंगे, वहां ठाकुर जी सहज ही ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, नहीं पता मुझे, मैं आपको सौगंध खा के कह रहा हूं, आप जो कहोगे सो करूंगा। अब पता नहीं कौन सी सखी है सामने, उससे ही कह रहे हैं, एक बार बताए तो आप ही हो ना। सबके आगे जाके मनोहार करें, लेकिन ठाकुर जी नहीं पहचान पाए। क्या करूं मैं, कैसे पहचानूं, कैसे ढूंढूं कौन सी है इनमें तो किशोरी जी? तभी ठाकुर जी बोले भैया सब सखीन के रूप एक से है सके, वस्त्र एक से है सके, पर स्वभाव किशोरी जी जैसा कोई को ना है सके। और बोले स्वभाव के लिए तो फिर मुकु कछुने चतुर काम करना पड़ेगा। ठाकुर जी बोले मैंने पहचान नहीं। सब सखी बोली कौन सी है? बोले रुक जाओ सिंहासन पे बैठ के बताऊंगा। वो खड़ी, सब सखी के कौन सी? सब पे उंगली कर रहे हैं, वो खड़ी, वो खड़ी, वो खड़ी, वो खड़ी। जाको तन गोरो। सब सखी बोली हम सबन के वस्तन गोरे हैं। नहीं 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 नहीं, उनको रूप रंग कहा बता रहे है? बोले
ये वही है। बोले कौन सी? बोले जाने। कहा मैं जब छोटो हतो तब इनने ही मोकू सिखायो। बोले कहा सिखायो? बोले अरे इनने ही मोकू हट करनो और कहा बताऊं अलग अलग प्रकार की चोरी करनो मोकू इनने ही सिखायो। जैसे ही कही ठाकुर जी ने बालापन में इन्हें ही सिखायो छलबल बहुविधि चोरी। इतने में ही किशोरी जी सामने आके मैंने कब सिखायो तुमको? हमारी श्यामा जी ललता बजा का सब सिर पकड़ के बैठ गई। बोले हे किशोरी जी कहा कियो? किशोरी जी घबरा गई। अरे मुझ तो गलती है गई। बोले गलती की मैं हूं किशोरी? हाँ ठाकुर जी दौड़ करके गए, किशोरी जी को अंक में भर लियो। सब सकीन के किशोरी जी कैसी सीधी हमारी श्री लाडली जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और हमारे राधा रानी भक्ति चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। श्री हरिवंश की ओर से आप सभी को राधे राधे।